Hello guys, once again welcome to my YouTube channel Study IS with Anshul Moria. Okay guys आप सब लोगों को ये थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं इस वीडियो में आप सबको क्या बताने वाला हूँ। ओके, तो चलते हैं एक नई जर्नी की शुरुआत करने, जो उसका नाम है यूपीएससी। ओके, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ख्वाब होता है लवासना जाना। लवासना का मतलब होता है कि जो उत्तराखंड मसूरी में जो स्थित है हमारा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासनिक सेवा जो है, यूपीएससी एक प्रशासनिक सेवा होता है। यूपीएससी के जरिए आप हम यूपीपीएससी का भी एग्जाम देते हैं। यूपीपीएससी का मतलब वो स्टेट सर्विस है, और यूपीएससी का मतलब होता है कि ये संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि केंद्र सरकार की जो मतलब कि ये पोस्टिंग होती है। ओके, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि ये जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी के बारे में कुछ शब्द बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है यूपीएससी। और जो एस्पिरेंट्स 12वीं के बाद से ही आईएएस की शुरुआत करना चाहते हैं, या आईएएस की शुरुआत करने से पहले या यूपीएससी की शुरुआत करने से पहले जो कठिनाइयाँ आती हैं उन सबके बीच में, तो गाइज मैं उसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये वीडियो आप सबके लिए लाया हूँ। तो चलते हैं, बस ये वीडियो की शुरुआत करते हैं यूपीएससी में। यूपीएससी का मतलब होता है यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। और कुछ लोग जो तैयारी करना चाहते हैं कि 12वीं के बाद मैं एक आईएएस बनना चाहता हूँ, उसके अंदर क्या करेज आ जाता है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद में उनको लगने लगता है कि यार ये बहुत लेंथी सिलेबस है, इस सिलेबस से मैं क्या हो रहा हूँ नहीं समझ पा रहा हूँ, या इस जो सिलेबस में जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उससे मैं अपरिचित हूँ। या वो किसी कोचिंग का सहारा ले लेते हैं, या वो किसी इंस्टीट्यूट से संबंधित हो जाते हैं उसमें, या कोई वो खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं। लेकिन बाद में समय बीतने के साथ साथ हमें जो कठिनाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। सो गाइज मैं खुद भी एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट जो हूँ, मैं भी खुद एक आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरे साथ जो कठिनाइयाँ हो रही हैं, जो कठिनाइयाँ आ रही हैं इन सबके बीच में, गाइज मैं उन्हीं सबको आप सबको बताना चाहता हूँ। यूपीएससी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में कितने स्टेजेस में आपके एग्ज़ाम होते हैं, और जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है वो कब कब कंडक्ट कराता है ये हमारा यूपीएससी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं यूपीएससी के बारे में। और हाँ, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो यूपीएससी है, इस बार 2023 में वैकेंसी आई है 1105 पोस्ट के लिए आई है। और देखा जाए तो कहीं इससे पहले कभी 700, कभी 800, 2014 और 2015 के बाद से जितनी भी सीटें आई हैं, कभी 700 आई हैं, कभी 800 आई हैं, कभी 900 आई हैं। लेकिन 2023 में एक खुशखबरी है कि 1105 पोस्ट हैं, और जो आईएएस की जितनी सीटें होती हैं वो शायद हाँ 180 सीट होती हैं। और जो उसके नीचे होते हैं आईपीएस के होते हैं, आईपीएस कैडर के, उसके नीचे होते हैं आईएफएस के, ऐसे सब नीचे उनकी पोस्टिंग बनी हुई है। लेकिन जो प्रशासनिक सेवा में सबसे पहला पोस्ट होता है पहली रैंक का, यानी कि 1 से लेकर के 180 के बीच में जितनी भी रैंक आते हैं जितने एस्पिरेंट्स के, वो उनका आईएएस कैडर उनको दिया जाता है। ठीक, अब आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि भारतीय सेवा व प्रशासनिक सेवा। ओके, तो कुछ लोग क्या होते हैं कि जब वो 10वीं या 12वीं में ही रहते हैं, उनका बेस भी तैयार नहीं रहता है, लेकिन किसी से इंस्पायर हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं एक आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूँ अपने करियर में। हालांकि उनका कोई गलत नहीं है, उनका जो सोचना है, उनका जो थिंकिंग है, वो अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन क्या है कि जैसे समय बीतता गया, 11वीं 12वीं, उनका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर लेते हैं, या कहीं जैसे मैथमेटिक्स में बहुत सारी कठिनाई आती है, लोग बायोलॉजी के पीछे भाग जाते हैं, कोई आर्ट्स ले लेता है, कोई साइंस साइड से ही रहता है। सो मैं गाइज आपको इसमें बता देना चाहता हूँ कि यूपीएससी एक ऐसे एग्ज़ाम है, ना तो उसमें कोई मैटर नहीं करता है कि अगर आप साइंस साइड से हो तो आप इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते, या आपका जो बैकग्राउंड है वो आर्ट साइड से है, या फिर कोई भी साइड हो, कोई भी स्ट्रीम हो आप सबका। गाइज अगर आप मान के चलिए कि जैसे अभी हम बीए करके आ रहे हैं या बीएससी करके आ रहे हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शनल होगा या आपका जो एग्ज़ाम आप देंगे वो आप आर्ट साइड से भी दे सकते हो। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं, इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और आपका करंट अफेयर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। करंट का मतलब होता है कि जो भी आपके समय में वर्तमान में क्या चल रही है, जो आपके वर्तमान के समय की क्या चल रही है, आपके समय में इसमें वर्तमान में हो क्या रहा है पूरे भारत में, विश्व में भी, इससे रिलेटेड जुड़ी जानकारियाँ भी यूपीएससी क्या करता है, पूछता है।
अब तो ज़्यादातर खासकर यही डायरेक्ट करके ही पूछ रहा है, किसी से रिलेट करके ही पूछ रहा है कि वर्तमान में जैसे इस समय यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का, तो हो सकता है इस बार यही पूछ ले क्वेश्चन। ठीक, इसमें जो सारे हमारे हिस्ट्री यानी कि इतिहास है, भूगोल है, जो और आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, और करंट अफेयर है। ओके, तो टोटल में अगर देखा जाए तो प्री में जो हमारे सिलेबस हैं वो यूपीएससी पहले से ही डिसाइड करके भेज देती है। और हाँ, अभी जो एग्ज़ाम अभी 1 फरवरी बीचा, उसी दिन हमारा यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया था। और इसका जो 2023 का एग्ज़ाम आने वाला है वो 28 मई को आपका प्री का एग्ज़ाम है। ठीक है, 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं जो देना चाहते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम, वो 28 मई को प्री का एग्ज़ाम है। और 15 सितंबर को आपका मेन का एग्ज़ाम लिखा जाएगा। इंटरव्यू जो है फरवरी और मार्च में कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन जब आप प्री का जो 2 एग्ज़ाम होता है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, जो पेपर फर्स्ट होता है वो होता है आपका जीके और जीएस, उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, मार्क्स 200 का रहता है, टाइम पीरियड रहता है 2 घंटे का। ठीक, इसमें आपको जो क्वालिफाइंग करना होता है, जो दूसरा पेपर होता है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें 80 क्वेश्चन हैं और मार्क्स भी आपका 200 नंबर है, समय भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। लेकिन ये खाली एक क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी 33% देखा जाए तो 200 में अगर 33% यानी कि 33% निकाला जाए तो मिनिमम 66 मार्क्स आ रहे हैं। तो गाइस जो पहला पेपर है वो आपका कोई मैटर नहीं करता है कि आप 200 में से 200 लाए हैं, 200 में से 100 लाए हैं, 200 में से 150 लाए हैं। आपका मैटर वहाँ पे करता है जो सेकंड पेपर है आपका जो सी सेट, ये एक क्वालिफाइंग नेचर होता है। जब आप सी सेट के पेपर में आप क्वालिफाई कर जाते हो, 67 नंबर्स के अबव पाते हो या 68 नंबर्स या 69 70 नंबर्स तक भी पा जाते हो, तो आपका जो पहला पेपर है वो हम क्लियर हो जाते हैं। तो अब आ जाते हैं हम प्री के बाद जो मेंस सेक्शंस में आ जाते हैं। प्री हमारा क्वालिफाई हो जाता है, फिर हम जाते हैं मेंस सेक्शंस में। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारी इसमें जो कठिनाइयाँ आती हैं मैं वही यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देना चाह रहा हूँ कि हमारे कितने सिलेबस हैं, यूपीएससी में स्टेज कितने होती हैं, प्री क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है। ओके गाइस, तो मैं सबसे पहले क्या किया, मैंने जो थंबनेल लगाया है यूट्यूब में, तो उसको आप सब जान ही रहे होंगे कि थंबनेल के जरिए क्या है कि 12वीं के बाद आईएएस की तैयारी कैसे करें। सो गाइस, चलते हैं हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि 12वीं के बाद आईएएस की तैयारी कैसे करें। गाइस, अगर 12वीं के बाद से आप तैयारी करना चाहते हो तो आपके पास सबसे एक सुनहरा मौका है, क्योंकि 12वीं के बाद से आपका ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाता है। लेकिन ये जो वैकेंसी है, ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ही कोई फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास 3 साल का समय रहते हैं। 3 साल में अगर देखा जाए तो मिनिमम हम 4 से 5 घंटे अगर डेली देंगे इसके पीछे, तो सबसे पहले हम बेसिक बुक्स के पीछे देंगे 4 से 5 घंटा। अगर इसमें 3 साल तक जुड़े रहते हैं तो हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये जो एडवांस अंडरस्टैंडिंग है, जो स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं, वो सब सारे कवर हो जाएंगे, हमारे नोट्स भी बन जाएंगे, हमारे रिवीजन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो प्रिपरेशन होता है वो एक देखा जाए तो 3 साल का बहुत बड़ा समय होता है। और कुछ लोगों का इसी में मन टूट जाता है कि 3 साल के समय में हम क्या तैयारी करें, क्या नहीं, शुरुआत में क्या तैयारी करें, या डायरेक्टली अगले साल जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा डायरेक्टली उसके बाद फॉर्म भरेंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता, इसके पीछे आपको पूरी जानकारी के साथ इस एग्जाम में बैठना पड़ता है। तो जो पहला पेपर होता है इसका प्री का, ठीक है, तो प्री के एग्ज़ाम में जो हमारे विषय होते हैं, उन्होंने जो यूपीएससी ने पहले ही डिसाइड किया है कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और आपका करंट अफेयर सबसे मेन होता है। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों की अब बताइए, हम सोचते हैं कि ये सब कैसे शुरुआत करें। ठीक है, शुरुआत करने का मतलब है कि हम अपने इस एग्ज़ाम को कैसे शुरुआत करें, इस एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटजी है कैसे बनाएं, कितने घंटे डेली पढ़ें, यही सब मैटर आता है, यही सब परेशानियां होती हैं। या फिर अगर हम किसी का वीडियो देखकर इंस्पायर हो गया, किसी टीचर से जुड़े हैं, तो उनका जो शुरुआती वीडियो में होता है कि 12वीं के बाद आईएएस की तैयारी कैसे करें, आईएएस की तैयारी करें शुरू से, ये सब सारी वीडियोस देख करके मोटिवेट होता है और 1-2 दिन में सारी बुक इकट्ठा कर लेता है। बेसिक आपका जो एनसीईआरटी की बुक है भाई, तो वही चीज़ें हैं, एनसीईआरटी की बेसिक लेवल की चलेंगी, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, कोई भी 6 to 12 यानी कि 6वीं से लेकर के 12वीं तक जितने भी एनसीईआरटी की बुक हैं
किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो। गाइस मैंने अभी आपको भी बताया कि 3 साल के जो समय होते हैं वो इसी में बेसिक बुक्स आप उठाकर जब इसको कवर करते जाएंगे तो इसमें हमें बेसिक से बेसिक नॉलेज मिलता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा जो हमारे तीसरा साल रहेगा, उसको जब जैसे ही कंप्लीट करते हैं, और उसका जो क्राइटेरिया है कि 21 साल का भी होना चाहिए। ठीक है, आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ जब तक आप 21 साल के पूरा नहीं हो जाते, एक दिन भी कम रहेगा, ये वैकेंसी आप फिलअप नहीं कर सकते।